नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। राज्यसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच कांग्रेस कैंप से एक गुगली आज बीजेपी कैंप की ओर फेंकी गई है। महेश जोशी ने ये गुगली फेंकी और बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से ये कहा कि क्यों नहीं वह अपने विधायकों को अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने के लिए कहता है और आखिर क्यों उन्हें बाड़ेबंदी की ज़रूरत है। यही बात बीजेपी कैंप से पहले कही गई थी कांग्रेस के विधायकों के लिए और कांग्रेस के नेतृत्व के लिए। बहरहाल आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, रणनीति बनाने का काम किया गया और इसके साथ ही दिन भर जो गतिविधियां चली उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव और घटनाक्रम हुआ और जो जवान हमारे शहीद हुए उन्हें आज कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। अब काउंटडाउन तेज हो गया है और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के मतदान की घड़ी बिल्कुल करीब आ गई है। इन चुनावों में क्या कुछ घटेगा ये अलग बात है, लेकिन बाड़ेबंदी का दौर 19 तारीख तक चलेगा और इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि दोनों सीटों पर जीत होगी और इसके साथ ही कांग्रेस के 2 उम्मीदवार ऊपरी सदन में संसद में पहुंच जाएंगे। उधर बीजेपी का भी कैंप आज जारी है। कांग्रेस कैंप से आज एक अलग तरह की खबर निकली। मॉक पोल की गतिविधि जो कि कल की जाएगी, उसके तहत प्रत्येक विधायक को ये बताया जाएगा कि किस तरह से वोट डालना है। लेकिन सियासत इससे पहले कई बार ऐसा घटना राजस्थान के इतिहास में घट चुकी है जब कई दिग्गज नेताओं से भी गलती हो चुकी है मतदान करते वक्त। और वो सियासी गलती रही या भूलवश हुई, ये यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस कैंप की यही कोशिश है कि किसी से कोई त्रुटि नहीं रह जाए और सब बिल्कुल परफेक्टली मतदान करें और दोनों प्रत्याशी कंचे अंतर से चुनाव जीते। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारा। गालवान घाटी में सशस्त्र होकर के निहत्थे भारतीय सैनिकों पर छुपकर हमला करने वाले चीनी सेना के चलते अब चीन की भूमिका पूरे भारत में खलनायकी होती जा रही है। कोटा में आज दिन भर ड्रैगन के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया, तो साथ में गालवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटा ने गम का भी इजहार किया। यहाँ तक कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विजय सिंह राजू के साथ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी खुद शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और मौके पर ही बयान देते हुए कहा कि इस वक्त कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। चीन से इस दुस्साहस का बदला लिया जाना चाहिए, खून का बदला खून होना चाहिए और हमें एक के बदले 10 सिर चाहिए। इस मौके पर लोगों ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने का भी संकल्प लिया, तो साथ में चीनी सामानों की जमकर होली भी जलाई। कोटा के शहीद स्मारक पर आज दिन भर श्रद्धांजलि सभाएं होती रही, तो साथ में चीनी सामानों की होली भी जलती रही। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुनील गहलोत की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी यहां आकर चीनी सामानों की होली जलाई और 1 मिनट का मौन रख करके सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं बीजेपी देहात कार्यालय में जिलाध्यक्ष मुकुट नागर की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। तो वहीं भारत तिब्बत मैत्री मंच की तरफ से इस मौके पर चीनी सामानों के बहिष्कार के संकल्प पत्र लोगों से भरवाए गए। और अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर के नापासर थाना इलाके में ज्वेलर्स से हुई लाखों की लूट। हालांकि पुलिस दिखी चौकन्नी और सतर्क, जिसके चलते कुछ ही घंटों में धरे गए आरोपी। एक इनोवा और बोलेनो कार भी की गई जब्त। 6 आरोपियों को लिया गया है हिरासत में। थाना अधिकारी नापासर संदीप बिश्नोई और डूंगरगढ़ थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा की रही बेहद अहम भूमिका। दोनों ने पीछा करके बदमाशों को किया अपने कब्जे में, साथ ही साथ कार और सामान भी बरामद किया है। कहा जा रहा है कि इन बदमाशों से कुछ और लूट की वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। यहाँ तक भी बात आई है कि सैरुणा में हुई लूट के तार भी इससे जुड़ रहे हैं। हालांकि एडिशनल एसपी पवन कुमार मीणा ने कहा कि ये तमाम बातें अभी पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगी कि कहाँ का लूट की गई है, क्या ये गिरोह था और किस तरह से वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और दोनों थाना अधिकारियों ने निश्चित तौर पर तेजी दिखाई।
और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल के जेल वार्ड की खिड़की तोड़कर फरार हुए 3 बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस की 3 टीमें बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। आरबीएम अस्पताल के जेल वार्ड से कई बार बंदी फरार हो चुके हैं, लेकिन जेल वार्ड की सुरक्षा के संबंध में कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। कल भी आरबीएम अस्पताल के इस जेल वार्ड से 3 शातिर बदमाश खिड़की तोड़कर फरार हो गए थे, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पूर्व में भी जेल वार्ड से कई बार बंदी 9-11 हुए हैं, लेकिन अस्पताल के जेल वार्ड की हालत पूरी तरह से खस्ता हाल है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर अस्पताल के जेल वार्ड से बंदी कैसे भाग जाते हैं, तो ये बात सामने आई कि जेल वार्ड के कमरे की जो खिड़की है वह इतनी कमज़ोर है कि हल्के से ही धक्के से टूट जाती है, और कल भी इसी खिड़की का सहारा लेकर तीनों बदमाश फरार हुए हैं। हालांकि भरतपुर के एसपी हैदर अली जैदी ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर एक हेड कांस्टेबल सहित 4 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जेल वार्ड को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने की आवश्यकता है और इस संबंध में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भरतपुर के एसपी हैदर अली जैदी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को बताया कि पुलिस की तीनों टीमों को कई इलाकों में रवाना किया है और उम्मीद है कि जल्दी ही इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। मानसून की बारिश आने को है, लेकिन इससे पहले जोधपुर नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नालों की सफाई करवा दी गई है, मगर कहीं न कहीं लगता है कि कमला नेहरू नगर का एक क्षेत्र रह गया है और ऐसे में क्षेत्र के लोगों को इस बात का डर है कि अगर मानसून की बारिश हो गई तो वो 4 नाले खुले पड़े हैं वे मौत के नाले साबित नहीं हो जाए। क्योंकि जोधपुर का पिछले 3-4 साल का इतिहास देखें तो भीषण बारिश के बीच जिस तरीके से लोग डूब करके मरे हैं, उसके बाद लोगों में डर और खौफ भी है। कमला नेहरू नगर की समाजसेवी अनुश्री पूनिया और प्रदीप राठी ने जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम से मांग की है कि समय रहते इन नालों की सफाई करवाई जाए। इस संबंध में अधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्द आवश्यक कदम भी उठाया जाएगा, मगर इस इलाके के जो नाले हैं वो पहली बार में देखते ही ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर तेज बारिश आ जाए उसके अंदर डूब गया तो शायद जिंदा बाहर निकले। जिस तरीके से कमला नेहरू नगर के लोक सेवा अस्पताल के आसपास इलाके की बात करें तो 4 और 5 जगह नाले सीधा मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। सफाई हुई नहीं है और कुछ नाले तो ओवरफ्लो की स्थिति में है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम के अधिकारी, जेडीए के अधिकारी और जिला प्रशासन इसमें क्या आवश्यक कदम उठाते हैं, क्योंकि आवश्यक कदम अगर नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में परेशानी का सबब बन सकता है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी नवीन जोशी। कोरोना कहर के बीच भीलवाड़ा में टिड्डी दल ने किसानों के सिर पर नए चिंता की लकीरें ला दी है। भीलवाड़ा जिले में पिछले 1 माह में करीब 13 से अधिक बार टिड्डी दलों ने दस्तक दे दी है। लाखों की तादाद में टिड्डी दलों ने किसानों की खड़ी फसल को चट कर दिया है। ऐसे में खासतौर से किसानों के रिचके व कपास की फसलों में खासा नुकसान देखा गया है। उधर बुधवार को भीलवाड़ा शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डी दल करीब 2.5 घंटे तक मंडराते रहे। रात को भैंसा कुंडल और हमीरगढ़ के पास बीलिया कला गांव में टिड्डियों ने डेरा डाले रखा। सुबह धूप पड़ने के साथ ही टिड्डी दल वहां से रवाना हो गए और आसपास के क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसलों को खाकर चट कर दिया। दोपहर बाद में टिड्डी दल भीलवाड़ा शहर में मंडराने लगा। कपड़ा नगरी में करीब 2.5 घंटे तक आसमान पर मंडराता रहा। इस दौरान शहर के कई पार्कों में खड़े पेड़ पौधों को उन्होंने खासा नुकसान पहुंचाया। कोरोना कहर की मार से परेशान किसानों के चेहरे पर इस टिड्डी दल के बार बार हो रहे हमले ने किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। कृषि विभाग के डीडी रामपाल खटीक का कहना है कि टिड्डियों को भगाने के लिए करीब 2 दर्जन से अधिक टीमें लगातार सक्रिय है। वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। कोरोना के कहर की दुखद खबरों को यदि छोड़ दिया जाए तो लेक सिटी उदयपुर के बाशिंदों के पास एक बड़ी सुखद खबर भी है, और ये सुखद खबर ये कि इस बार लेक सिटी के पेयजल की मुख्य स्रोत तकरीबन 11 में से 10 झीलों और जलाशयों का जल स्तर प्लस में है। यही वजह है कि कुछ एक स्थानों को छोड़ दें
तो उदयपुर शहर और अंचल में कहीं भी पेयजल किल्लत इस बार गर्मियों में देखने को नहीं मिली है। कोरोना के कहर की चर्चा यदि छोड़ दी जाए तो लेक सिटी की झीलें इस बार मुस्कुरा रही हैं। दरअसल झीलों का शहर इस बार पेयजल की उपलब्धता के मामले में अव्वल है। हर बार गर्मियों के मौसम में लेक सिटी में पेयजल किल्लत चरम पर रहती थी। यही नहीं, पिछले वर्ष तो हालात इतने खराब थे कि शहर के कई इलाकों में 72 घंटे में पेयजल आपूर्ति की गई। लेकिन इस बार अंचल के 11 में से 10 बड़े जलाशयों में पानी का स्तर प्लस में है। जानकारों की माने तो यदि इस बार औसत बारिश भी दर्ज हुई तो शहर की झीलें जल्द ही छलक उठेंगी। दरअसल मौसम विज्ञानियों की मान लें तो मुस्कुराती झीलों का ये सौंदर्य और भी बढ़ सकता है। तय समय पर यदि मानसून पहुंचता है तो 1 या 2 हफ्तों में ही ये झीलें पूरी तरीके से लबालब होकर छलक उठेंगी।